कटा कर गर्दने बतला गए ये करबला वाले, किसी बातिल के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझे पे लाश जिगर गोशे रसूल। खूने हुसैन से कभी तो रंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का ये सरमदी उसूल। कट जाए कट जाए सर तेरा नेज़े की नोक पर, हर किस न कहते ना हक को तू कबूल। हर किस न कहते ना हक को तू कबूल। बड़ा खूबसूरत जलसा और बड़े अच्छे माहौल में कबूलियत की घड़ी में बड़ी जल्दी से पहुंच गया है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह इस ताज़ियत को सय्यदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह उनकी खिदमत में कबूल फरमाए और हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हसन हुसैन का नाम याद रहेगा, काम भूल जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूं। आप जहां तक बेदार हैं गनीमत है, यहां तक बेदार होना भी करामत है। अल्लाह आपको बेदार रखे, ज़मीर और दिल से जिंदा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। हजरत हुसैन ने हजरत हसन के इंतकाल के वक्त में पूछा, आप घबरा क्यों रहे हो, मौत से डर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि 2 वजह से मैं घबरा रहा हूं। हजरत हुसैन ने इमाम हसन से पूछा, आदमी मौत से घबराता क्यों है जबकि मरना सबको यकीनी है? लेकिन मरना सबको है, लेकिन घबराता क्यों है? इसका क्या जवाब दिया? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, हजरत इमाम हुसैन ने तलवार उठाई, तलवार ने कोई काम नहीं किया, शहीद हो गए, यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए, इसका राज क्या है? ये मेरा तीसरा सवाल है। और चौथा और आखिरी सवाल है, आदमी ख्वाब आज देखता है और ख्वाब पूरा कल कब तक हो सकता है? ये मेरा आखिरी सवाल है। मुकम्मल बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। हजरत इमाम हसन का इंतकाल हो रहा है। इमाम हुसैन ने पूछा कि आप घबरा क्यों रहे हो? तो कहा कि 2 वजह से। वहां जा रहा हूं जहां कभी नहीं गया, इसलिए घबरा रहा हूं, और उसको देख रहा हूं जिसको कभी नहीं देखा, फरिश्ता नजर आ रहा है, इसलिए घबरा रहा हूं। दूसरा सवाल पूछा कि आखिर मौत से आदमी घबराता क्यों है जबकि मरना यकीनी है, लेकिन घबराता क्यों है? तो कहा इसलिए कि माल पीछे है और आदमी माल छोड़ करके आगे जा रहा है, इसलिए घबरा रहा है। अगर माल को आगे कर देता और पीछे से आदमी जाता तो माल आगे और आदमी पीछे, तो फिर मौत से नहीं घबराता। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में तलवार उठाई, कोई काम नहीं किया, शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। राज क्या है? सही इब्ने हब्बान में लिखा है, अल्लाह के रसूल ने अपने लिए और अहले बैत अपने नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं किया। अगर यजीद को शिकस्त देते, तलवार काम करती तो हुकूमत मिलती, दुनिया मिलती। नाना ने अपने नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं किया,
इसलिए शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। आदमी आज ख्वाब देखे और ख्वाब पूरा हो सकता है 50 साल के बाद। अल्लाह के रसूल ने मदीने में ख्वाब देखा, मेरे नवासे को सियाह सफेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर रहा है। ये ख्वाब पूरा हुआ करबला के मैदान में 50 साल के बाद। तो आज आदमी ख्वाब देखे, 50 साल के बाद वो ख्वाब पूरा हो सकता है। शमर नाम का आदमी हजरत हुसैन के सर को तन से जुदा किया। वो आदमी काले रंग का था, उसके मुंह में सफेद दाग था। यही ख्वाब के मुताबिक सिया सफेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। जो ख्वाब 50 साल पहले देखा गया था वो 50 साल के बाद पूरा हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, आज का काम कल करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, जो सूरत हो तो ऐसी हो, जो सीरत हो तो ऐसी हो, मकामे कर बला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो। जो सूरत हो तो ऐसी हो, जो सीरत हो तो ऐसी हो, मकामे कर बला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो। लड़े तन्हा जमात से दरहा लेके हो प्यासा, शुजात हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। पहला पैगाम बहुत मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं कि हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए, शहादत का रुतबा मिला। कितना अजीम रुतबा है और शहीद का मकाम कितना अजीम है। चाय भी पीते रहिए, हमारी तरफ ध्यान रखिए, वरना अगला प्रधानमंत्री आप लोग बनने वाले नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत मुख्तसर सा जलसा आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जो कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है, पहला कतरा राहे खुदा में, पहला कतरा खौफे खुदा में निकलने वाला आंख का आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जहन्नम की आग को अल्लाह ठंडा कर देता है। और राहे खुदा में गर्दन कटे, गर्दन कट करके निकलने वाला खून अल्लाह को बेहद पसंद है। जमीन को अल्लाह उस लाश को फना करने के लिए हराम कर देता है। दो कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। तीन इंसान तमाम इंसानों में बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा इंसान कौन है? जो नबी होता है, नबूवत की वजह से वो सबसे बड़ा इंसान होता है। दूसरा सिद्दीक होता है, सच्चा पक्का मुसलमान, सदाकत की वजह से वो दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा मुसलमान होता है। तीसरा मुसलमान जो सबसे अच्छा होता है वो शहीद होता है, जिसने राह खुदा में गर्दन कटा दी। शहादत की वजह से अल्लाह ताला उसके मकाम को बुलंद फरमा देता है। जानते हैं कि शहीद का रुतबा कितना बड़ा होता है? अल्लाह ताला जब उसके जिस्म से रूह निकालता है तो परिंदे की सूरत में उसको डाल देता है और जन्नत में उड़ने की ताकत शहीद को अल्लाह अता फरमाता है और अर्श में उसको ठिकाना मिलता है। और फिर साथ साथ ये है कि हमारा कब्रिस्तान है, लोग दफन होते हैं, आप देखेंगे सिर्फ 4 महीने के अंदर लाश खत्म हो जाती है, लेकिन शहीद जो कब्रिस्तान में दफन होता है कयामत तक उसकी लाश बाकी रहती है। मिट्टी पर हराम है, मिट्टी खा नहीं सकती। हमारा नामे अमाल मरते ही बंद हो जाता है, लेकिन शहीद का नामे अमाल कयामत तक के लिए खुला रहता है। 72 हूर से शहीद का निकाह होगा और 73 आदमी गुनहगार खानदान की शफात का हक अल्लाह ताला शहीद को अता फरमाता है। इतना बड़ा रुतबा शहीद का है। 4 बेटा जा रहा मैदान जंग में, माँ ने कहा कि बेटा पीठ मत दिखाना, राहे खुदा में जान दे देना, पीठ मत दिखाना। 4 बेटे शहीद हो गए। माँ के पास खबर आई तुम्हारे 4 लाल खत्म हो गए, तुम्हारा 4 चराग गुल हो गया। तो कहने लगी सुभान अल्लाह, कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्ना लिल्लाह पढ़ो, मुसीबत का मौका है, खुशी का मौका नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ती हो? कहा बचपन में जब बच्चे को गोद में लेकर के मैं दूध पिलाती थी
तो दुआ करती थी कि मेरे बेटे को अल्लाह अपने दीन की सरबुलंदी के लिए कबूल फरमा। बचपन की दुआ 55 में कबूल हो गई, इसलिए खुशी का इजहार कर रही। बेटा फांसी पर चढ़ा हुआ है। गुनाह क्या है कि आजान में अली वसी रसूलुल्लाह नहीं कहा, इस बुनियाद पर फांसी लग गई। बेटा फांसी पर चढ़ा हुआ, माँ आई, जवान बेटा, बूढ़ी माँ, फांसी के फंदे पर बेटा लटका हुआ है। क्या कहती है, वाह रे बेटा, शाबाश बेटा, मुबारक हो, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए दूध पिलाया था, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए आलिम बाअमल बनाया था। बेटा तूने आखिरत को बना लिया, तेरी दुनिया बर्बाद हो गई, आखिरत तूने बना लिया, मुबारक हो। तीसरी मिसाल आ रही है, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। 3 दिन तक लाश लटकी हुई है, किसी की हिम्मत नहीं है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने जिसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया है कोई फांसी के फंदे से उतार दे। माँ आकर के कहती है कि लोगों, अरे जन्नती को देखना है तो इस जन्नती को देखो, सवारी पर सवार है और जन्नत का मुंतजिर खड़ा है, देखना है तो इसको देखो, नसीब देखो तो इसका नसीब देखो, किस्मत देखो तो इसकी किस्मत देखो। आदमी मौत से घबराता है, लेकिन वो मौत घबराने की चीज नहीं है। अल्लाह ने जान दी और उसी खुदा को जान वापिस कर दी, इससे बड़ी सादत और क्या हो। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहले दीन की तालीम दिलाएंगे, उसके बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बबूल बोएंगे, आम काटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो माए पैदा करती थी नमाजी, घनी तलवारें के मैदान के गाजी। वो माए जब के लेती थी बलाएं, तो यूं बेटे को करती थी दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। तीसरा पैगाम, सबसे बड़ा शहीद मजलूमाना जिसको शहीद किया गया, हजरत उस्मान के हवाले से बिल्कुल 3 मिनट का मुख्तसर सा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा में घबरा गया था कि सिर्फ फातिहा करना होगा, चरागी मुरादी लेकर के वापस जाना होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। हजरत उस्मान ने ख्वाब देखा, अल्लाह के रसूल को देखा। कहा उस्मान क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने सताया है, कई दिन से पानी बंद है, पानी पीने नहीं दे रही। उस कुएं से जिसको मैंने खरीद करके मुसलमानों को दिया, उस कुएं से ये मुसलमान मुझको पानी पीने के लिए नहीं दे रहे। या रसूल अल्लाह, जिस मस्जिद के अंदर मैंने जमीन दिया, खरीद करके जमीन दी, उस मस्जिद में आपकी उम्मत हमें नमाज पढ़ने के लिए नहीं दे रही है। या रसूल अल्लाह, घर से बाहर निकलने नहीं दे रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान घबराओ नहीं, रोजे की नीयत आज कर लो, इफ्तार मेरे पास आकर के करना। हजरत उस्मान से कहा कि हुजूर आपके ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है, आप मक्का चले जाइए, मदीना छोड़ दीजिए। आप मुल्क के शाम चले जाइए, मदीना छोड़ दीजिए, आप अपने दुश्मन से मुकाबला कीजिए। जानते हजरत उस्मान ने क्या जवाब दिया? अल्लाह बनाए तो ऐसा आशिक बनाए, मोहब्बत दे तो ऐसी मोहब्बत अता फरमाए। क्या कहा कि मैं मुकाबला नहीं कर सकता, मैं अगर नबी की उम्मत से मुकाबला करूंगा तो मेरी जान बचेगी, नबी की उम्मत का खून बहेगा, ये मुझको गवारा नहीं है। मैं जान दे सकता हूं, नबी की उम्मत का खून नहीं बहा सकता। कहा हुजूर मक्का चले जाइए। कहा मक्का जाऊंगा, ये मेरे पीछे मक्का चले जाएंगे। जिस तरह ये मदीने में मदीने की तौहीन कर रहे, मक्के की तौहीन करेंगे। मुझे अल्लाह के घर की तौहीन गवारा नहीं है, मुझे अपनी तौहीन गवारा, अल्लाह के घर की तौहीन गवारा नहीं। कहा कि मदीना छोड़ दीजिए, मुल्क के शाम चले जाइए। कहा ये हरगिज नहीं हो सकता, जान तो दे सकता हूं, नबी के शहर को छोड़ नहीं सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि सबसे पहला काम हज उम्रा करेंगे अगर अल्लाह ने इस लायक बनाया। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी की जियारत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज मोहब्बत का दावा होगा, कल क़यामत में सुन्नत पर खड़े होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।